ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ उत्तराखंड यात्रा पर केंद्रित एक समेकित रेडियो रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों के साथ दीपावली पर्व मनाने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 7:55 पर उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य के पुनर्निर्मित समाधि स्थल तथा उनकी नवनिर्मित भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में एक जनसभा आयोजित की गई। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत किया। मैं सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में पधारने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में केदारपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, महाद्री पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनिंद्रे सुरासुरे यक्ष महोर गाधे केदार मिसम शिव मेघ मीणे। अर्थात जो भगवान शिव पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक शिखर में निवास करते हैं तथा मुनियों के द्वारा हमेशा पूजित देवता असुर यक्ष किन्नर व नाग आदि भी जिनका पूजन किया करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ शिव को मैं नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहां के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है। चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो, यहां की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। गरुड़ चट्टी में आपके द्वारा की गई साधना को कौन भूल सकता है, जब आप प्रतिदिन गरुड़ चट्टी से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे। आदि शंकराचार्य का पुण्य स्मरण करते हुए श्री धामी ने कहा कि वे भारत की राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की पुनः निर्मित समाधि एवं उनकी भव्य तथा दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। उन्होंने जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम एवं बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष को आध्यात्मिक, धार्मिक व सामाजिक एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। भारत की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं, वेदों एवं उपनिषदों के असीम ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन का श्रेय किसी को जाता है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी इसी महान परंपरा के वाहक हैं। जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, वहीं केदारनाथ धाम में ही अल्प आयु में देह त्याग कर मोक्ष की भी प्राप्ति की थी। इतनी कम आयु में इतने महान कार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी कर सकते थे। 2013 की जब भीषण आपदा यहां आई थी, उस समय का दृश्य आप सब लोगों ने देखा था, आप सब उसको जानते हैं। उनकी समाधि भी पूर्ण रूप से इस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज उनकी समाधि का पुनर्निर्माण और उनकी दिव्य प्रतिमा की स्थापना संपूर्ण देश की ओर से आदि गुरु शंकराचार्य जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। सदियों पश्चात हो रहे इस महान कार्य के लिए आज संपूर्ण देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना साधुवाद प्रेषित कर रहा है। श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के लिए आदि गुरु जैसी ही जिजीविषा, संकल्प और धैर्य की आवश्यकता थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में आज हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। आज भी मुझे 2013 की जो भयानक त्रासदी का दौर है वो याद है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने सर्वप्रथम
उत्तराखंड की सहायता के लिए और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए आप आगे आए थे, आपने हाथ बढ़ाया था। श्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारपुरी के पुनर्निर्माण को माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। आपके निर्देशन में केदारपुरी में जहां प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसका आज आपके द्वारा लोकार्पण होना है, वहीं 184 करोड़ रुपए के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। जब यह द्वितीय चरण का काम पूर्ण हो जाएगा, अप्रैल माह से तृतीय चरण का काम भी प्रारंभ होगा। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत आपके निर्देशन में हो चुकी है। वहीं गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। श्री धामी ने कहा कि अब तक रेलगाड़ी देखना पहाड़ के बहुत से लोगों का सपना था, लेकिन ये सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। मोदी जी ने सपने को साकार किया है। पहाड़ में रेल को देखने का ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है, टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह 4 धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और यह परियोजना है जहां 4 धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, वही हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएंगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। श्री पुष्कर सिंह धामी के उद्बोधन के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के अंतर्गत पूर्ण हुई 5 योजनाओं का लोकार्पण किया। 225 करोड़ रुपयों की लागत से पूर्ण हुई ये योजनाएं हैं: आदि शंकराचार्य समाधि स्थल की स्थापना, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा, तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी तट पर बाढ़ सुरक्षा और गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर पुल निर्माण। माननीय प्रधानमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के शेष कार्यों का शिलान्यास भी किया। अपने उद्बोधन में श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के अंतर्गत पूर्ण हुए कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। जय बाबा केदार। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए
अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय लोगों के जीवन और तीर्थ यात्रा को सुगम बनाएंगे। साथियों, आज यहाँ यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेन सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ आपदा के दिनों को याद करते हुए पुनर्निर्माण कार्यों को विश्वास की जीत बताया। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य के विचार साझा करते हुए कहा कि कठिनाइयों से मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है, जीवत्व से ही शिवत्व है। और अद्वैत का सिद्धांत, कभी कभी अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी दुख कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है
ज्ञान आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल, पहचान बने हुए हैं। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है, और इसीलिए तो कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है, तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है। और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिलाकर के पूछ देता है, यम को पूछ देता है मृत्यु क्या है बताओ। प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में वैदिक गणित जैसे विज्ञान हो, इस मठों ने, हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं आज के इस दौर में आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। अब हमारी संस्कृति को, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यह सब जगह पे विश्व के बौद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए, उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है,
130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। आपने कहा कि भारत की तीर्थाटन परंपरा ने हमारी राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाया है। साथियों, हमारे यहां सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे, परंपरा थी। बच्चों को घर में सिखाया जाता था, सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, बचपन में सिखाया जाता था। 12 ज्योतिर्लिंग का ये मंत्र घर बैठे बैठे एक बृहत भारत का, विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बचपन से ही देश के इस अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। उत्तराखंड की विकास योजनाओं के बारे में बताते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगी। देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए, यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का 3रा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये कोविड न होता तो न जाने
ये संख्या कहां से कहां पहुंच गई होती। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। ये देवभूमि, मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की ये जन्मस्थली भी है। यहां का कोई घर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गाथा का परिचय न हो। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है, मेरे देश की सेना के जवानों के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसका लाभ तो उत्तराखंड के करीब करीब हजारों परिवारों को मिला है, निवृत्त सैनिक परिवारों को मिला हुआ है। साथियों, उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह का अनुशासन दिखाया, वो भी बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। भौगोलिक कठिनाइयों को पार कर आज उत्तराखंड ने उत्तराखंड के लोगों को 100% सिंगल डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये उत्तराखंड को ताकत का दर्शन कराता है, उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाता है। और जो लोग पहाड़ों से परिचित हैं ना, उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है। घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के 2 या 5 परिवार को वैक्सीनेशन देकर के रात रात चल करके घर पहुंचना होता है। कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है। क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी, आपको, आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आज मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। मेरे साथ प्यार से बोलिए, भक्ति से बोलिए, जी भर करके बोलिए, जय केदार, जय केदार, जय केदार। धन्यवाद। इसी के साथ ये रिपोर्ट अब संपन्न होती है। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ उत्तराखंड यात्रा पर केंद्रित एक समेकित रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। स्वर था पुष्पा पुंडीर का और प्रस्तुतकर्ता थे अनिल भारती। आकाशवाणी देहरादून के सौजन्य से इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।